हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। एंजल से प्रे करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से प्राप्त हो। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और अबाउट में नंबर दिया होता है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, वर्तमान भावनाएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी बताएं हमें। और बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास सोलमेट्स। ओवरऑल एनर्जी है साइलेंस। सो अगर मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो इन्हें डीप इनसाइड ये रिकॉग्निशन हो चुका है, ये रियलाइजेशन हो चुका है कि मेरा जो पार्टनर है उसके साथ वहीं तो हम नहीं मिले हैं, कुछ ना कुछ एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है। इस जन्म से पहले का भी कोई ना कोई कनेक्शन है। ये इनको डेफिनेटली डीप इनसाइड इनको ये एनर्जी पता है, बट फिर भी ये आपके सामने कुछ भी कबूल नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक्सेप्टेंस मोड ऑफ है। ये अंदर ही अंदर समझते हैं, अंदर ही अंदर सब फील करते हैं, अंदर ही अंदर इनको सब कुछ एक तरह से समझ में आता है कि मेरा दिल क्या चाहता है, मेरे जज्बात क्या हैं। बट इन्होंने एक वॉल खड़ी कर रखी है, इन्होंने एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि एक्सप्रेस नहीं करना है, अपने इमोशंस को खुलकर नहीं बताना है। कई बार ऐसा इनके मन में आया है कि मुझे सच बोल देना चाहिए, मुझे क्लैरिटी दे देनी चाहिए। प्यार है तो है, कमिटमेंट देना चाहता हूँ तो देना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, प्रॉमिस किया है तो निभाना चाहता हूँ। लेकिन ये कुछ भी अपने ज़ुबान से बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। सब कुछ अपने अंदर भरा हुआ है। स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, सोशल नेटवर्क के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, किसी दोस्त के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई भी माध्यम हो जिससे ये आपकी सारी जानकारी रखना चाहते हैं या रखना चाहती हैं। इवन आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी किसी न किसी के थ्रू उगलवाना चाहते हैं। जैसे इनके दोस्त के थ्रू कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए दोस्त ने कि आपने बोल दिया और उनको पता चल गई आपकी एनर्जी, और वो दोस्त के थ्रू ये जान गए कि आप गुस्सा हैं या आप अभी भी पहले जैसे ही हैं। तो ये हर तरीके की कोशिश करते हैं आपकी जानकारी रखने के लिए। कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, अपने आप को आपसे दूर किया है, आपको अपने आप से पुश किया है, दूर किया है। कई बार आपको लगता होगा जैसे ये धकेल रहे हैं, ये नहीं चाहते आपके साथ रहना। बहुत डिसरिस्पेक्टफुल फीलिंग आपको कई बार आई होगी कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, ठीक है। बट कई बार झगड़ा भी हुआ होगा इस मुद्दे पर, कॉन्फ्लिक्ट भी हुए होंगे कि अगर यही दिन दिखाना था तो मेरी ज़िंदगी में आए ही क्यों। कई बार आपके सामने भी बहुत धुंध छाई रहती है कि पता नहीं इस रिश्ते में होगा क्या, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। जैसे हम फॉग में गाड़ी लेके निकल जाएं तो हमें कुछ नहीं दिख रहा होता सामने क्या है, उसी तरह आप निकले पड़े हैं, आपकी जर्नी चल रही है, बट आपको कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, आगे चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं कि अगेंस्ट होने वाली हैं। यू डोंट नो एनीथिंग। और आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ कुछ तो क्लैरिटी दे दो, कुछ तो मेरे सामने का ये फॉग हटा दो ताकि मुझे भी रास्ता दिखाई दे कि मुझे करना क्या है। मैं तो वहीं की वहीं अटकी पड़ी हूँ या अटका पड़ा हूँ। तुमने तो अपनी तरफ से भाई बहुत प्यार दिखाया, बहुत सम्मान दिया, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाए, प्रॉमिसेस किए, और उसके बाद तुम तो कल्टी हो गए, फ़रार हो गए पूरी तरीके से। अब मेरा क्या, मैंने तो दिल से तुम्हें चाहा है, तो मैंने कोई लस्ट वाली फीलिंग्स तो नहीं रखी थी, मैंने तो दिल से अपने इमोशंस तुमको दिए, अपना समय तुमको दिया, तुमको सब कुछ माना।
तो ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर आपके पर्सन की, ये सब कुछ उनके मन में चल रहा है। इन टॉपिक्स से रिलेटेड एनर्जीज इनके सबकॉन्शियस में घूम रही हैं। साइलेंट है, कुछ बोलना नहीं चाह रहे, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे, बट इनको सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है। जो भी आपके अंदर चल रहा है ना, वो सब कुछ ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इन्हें करना चाहिए। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा। बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। इमीडिएट एक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप में से बहुत सारे लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो इमीडिएटली मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। स्पेशली 26 घंटे के अंदर ही टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आती है, पॉपअप होती है, आप समझ जाना कि इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। वी हैव 8 ऑफ वांड्स, कहीं ना कहीं मूवमेंट है। लक, भाग्य, डेस्टिनी जो आप कह लो, सब आपके पक्ष में है, आपका सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन भी आपके पक्ष में निर्णय लेने की एनर्जी में रहेंगे आने वाले समय में। निर्णय लेने क्यों बोला? बिकॉज वी हैव जजमेंट, और ये जजमेंट जो है इसके साथ है एस ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत का जजमेंट आपके पर्सन लेने वाले हैं उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ इन्हें लगता है कि एक कनेक्शन है। दूसरी चीज़, अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, फैमिली नहीं मान रही, या ऑलरेडी मैरिड हैं, फैमिली का इंटरफेरेंस है, या किसी थर्ड पार्टी के कारण डिस्टेंस आया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हर मुमकिन कोशिश ये बंदा या ये बंदी करने वाले हैं आपको मनाने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। ये भी बता दूं कि अगर अब ये वापस आते हैं या आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी। ये किसी भी एंगल से टेम्प्रोरी यूनियन नहीं दिख रहा, ये लंबा चलने वाला यूनियन होगा। इवन काफ़ी लोगों को शादी, विवाह, कमिटमेंट रिसीव हो सकती है, अपनी फैमिली से आपको मिलवाने का डिसीजन ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, अगर इवन कोर्ट में भी कोई चीज़ें चल रही हैं, कई बार लोग कंप्लेन कर देते हैं, चिढ़ के कंप्लेन कर देते हैं, कई बार लोग केस कर देते हैं, कई बार लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं, ब्लेम कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हट सकती हैं, वो सारी चीज़ें भी, सिचुएशन भी रिजॉल्व होते नज़र आ रही है। सो आने वाला टाइम बहुत खूबसूरत है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही आपके रिलेशनशिप में। इट्स अ ब्लेसिंग्स, और ये 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। देखते हैं इस टाइम पीरियड में एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो क्रिएटर है, जिन्होंने आपको क्रिएट किया है, जिन्होंने इस सृष्टि को क्रिएट किया है, जिन्होंने आपके पर्सन को क्रिएट किया है, वो आपसे कह रहे हैं कि ग्राउंडेड रहो। बहुत ज़्यादा जैसे कई बार आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो तो बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील कर देते हो, आप क्या करने वाले हो, क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। इवन ये भी आप अपने दोस्तों से शेयर कर देते हो कि अरे पता है उसने मुझे ये दिया, अरे पता है उसने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा, यही देखो उसने मुझे ये गिफ्ट दिया। होता क्या है, आपको लगता है कि आप जिससे शेयर कर रहे हैं वो खुश होंगे, बट सब खुश नहीं होते। कुछ उसमें ऐसे होंगे जो ट्रू फ्रेंड्स होंगे जिन्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो जेलस फील करेंगे क्योंकि भाई उनकी बैंड बजी पड़ी है, उनकी लाइफ में पूरा डिस्ट्रॉय किया हुआ उन्होंने अपने रिलेशन को। कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं कि 1-2 फ्रेंड्स बड़े लॉयल से हैं, डेडिकेटेड से, एक है जो बड़ा बदमाश सा है, जो 75 लड़कों या 75 लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ऐसी जो सिचुएशन होगी ना, तो किसी न किसी की पनौती लगेगी, किसी न किसी की नज़र लगेगी। सब आपका अच्छा नहीं चाहते, जो नेगेटिव चाहेगा उसकी एनर्जी आपको हर्ट करेगी, इवन आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप को ट्रिगर करेगी। तो ग्राउंडेड रहो, सबसे सब कुछ बताकर कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको कुछ नहीं देने वाला। 10 दिन भूखे रहोगे, कोई 500 रुपया भी नहीं देगा। तो हमेशा अपनी चीज़ों को, अपनी खुशियों को, अपनी तरक्की को, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना चाहिए। अपने रिलेशनशिप को, अपनी इनकम को जितना हो सके सीक्रेट रखना चाहिए। ग्राउंडेड रहो, शांत रहो, दिखावे में मत जाओ। दिखाओगे, नज़र लगेगी, कुछ ना कुछ पनौती स्टार्ट हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है।
कोई कहेगा राहु की महादशा शुरू हो गई, कोई कहेगा शनि की महादशा शुरू हो गई, कोई कहेगा 7.5 शुरू हो गई, कोई कहेगा केतु ठीक नहीं है, कोई कहेगा ये दोष है, कोई ये नहीं कहेगा कि नज़र लगी है। ठीक है। सो ग्राउंडेड रहो, शांत रहो, गंभीर रहो, सीक्रेटिव रहो अपनी लाइफ में। मिरर रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। काफ़ी लोगों के साथ एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आप कुछ सोचे और सामने हो गया, आपने कुछ ड्रीम्स देखे और सामने घटित हो गया, आपने कुछ नेगेटिव सोचा और दूसरे दिन वो चीज़ें हो गई। आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो इंट्यूशन आई थी, नहीं, आपने वो चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के अंदर एक पावर जागृत होती है, जो कि हर इंसान में होती है। ऐसा नहीं कि कोई लेकर बाय बर्थ पैदा हुआ है वो पावर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेकर भी पैदा होते हैं, बट कुछ ऐसी भी एनर्जीज़ होती हैं जब आप कोई चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हो ना, जैसे कई लोगों को बड़ी शिद्दत से डर भी लगता है, वो चीज़ें असल में उनकी लाइफ में ट्रिगर कर देती हैं। जैसे किसी को डर हो कि यार मेरा फ़ोन चोरी ना हो जाए, इतना महंगा फ़ोन है, इतने पैसे जमा करके कितने टाइम में लिया है, पता चला सेकेंड डे उनका फ़ोन या तो गिर जाएगा, या तो टूट जाएगा, या तो चोरी हो जाएगा। फिर उनको लगेगा यार कल ही तो मुझे लग रहा था। नहीं, आपने मैनिफेस्ट कर लिया उन चीज़ों को। कई बार आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं, इतनी शिद्दत से आप नेगेटिव चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर लेते हो कि वो चीज़ें घटित हो जाती हैं। तो इस टाइम पे आप जो भी सोच रहे हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि वही चीज़ें आपके लाइफ में आने वाले समय में रिफ्लेक्ट करने वाली हैं। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है। अब आपने तो सोचा, आपको लगा मेरे सोचने से क्या हो जाएगा, इतना पॉजिटिव सोच रही हूँ कुछ नहीं हो रहा, नेगेटिव बड़ा फटाफट हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव चीज़ें जल्दी होती हैं, पॉजिटिव लेट होंगी, नेगेटिव पहले होंगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी संसार में ज़्यादा है ना, पॉजिटिव एनर्जीज़ कम है। पॉजिटिव एनर्जीज़ ज़्यादा हो, इसके लिए आपको अलाइनमेंट में आने के लिए कहा जाता है। आपको पूजा पाठ हवन, पहले के ज़माने में लोग हवन करते थे, बैठकर एरिया को पूरे साफ़ कर देते थे, शुद्ध कर देते थे वातावरण को। कौन हवन हो रहा है अभी? कौन अपने घर में हवन करवा रहा है? कोई इवेंट हुआ तो भले कोई पूजा पाठ करवा ले, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में सब कुछ तो नकारात्मक ही चल रहा है। कहीं कोई झगड़ा कर रहा है, कहीं कोई लड़ाइयाँ कर रहा है, कहीं कोई भाई भाई में लड़ाई हो रही है, बाप बेटे में लड़ाई हो रही है, सास बहू में लड़ाई हो रही है, ननद भाभी में लड़ाई हो रही है। तो यार एनर्जी तो हर जगह नेगेटिव है, पॉजिटिविटी तो बहुत नाम मात्र की बची है। इसीलिए जब आप नाम जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। एक व्यक्ति भी अगर आपके एरिया में पॉजिटिव है तो वो उस एरिया को प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखता है, अपने से जुड़े लोगों को प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखता है। तो आप जो सोचते हैं, आपको लगता है कि आप हल्के में ले रहे हैं, बट वो चीज़ें बहुत बैडली मैनिफेस्ट होती हैं। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।